हेलो साथियों, कैसे हैं? हमारा जो काइनेमेटिक्स का टॉपिक चल रहा था उसके अंदर नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रक्षेप्य गति, है ना। अब प्रक्षेप्य गति का मतलब क्या है? ये 2D मोशन होगा। अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आ रहे थे वो 1D में, यानी कि 1 डायमेंशन 1V में गति वाले क्वेश्चन तो मैक्सिमम वही देख रहे थे, है ना। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो क्या है? हमारा 2 डायमेंशन है। और प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल यानी कि अगर आप अर्थ सरफेस से किसी भी अर्थ सरफेस से या फिर किसी दूसरे उसमें, मान लीजिए किसी हाइट से अगर आप फेंकते हैं, दो हमारे पास केस रहेंगे। एक तो अर्थ सरफेस से जब आप फेंकते हैं उस टाइम क्या फॉर्मूले बनेंगे, और एक अगर आप किसी हाइट से अगर क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटली फेंकते हैं तब क्या इक्वेशन की जो मोशन की जो इक्वेशन बनेगी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रोजेक्टाइल का मतलब है किसी भी पत्थर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं कि आप अर्थ सरफेस से ऐसे ऊपर की ओर थोड़ा तिरछे किसी एंगल से फेंकते हैं, यानी कि हॉरिजेंटल से किसी एंगल से फेंकते हैं, तो वो क्या होगा? हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। नॉर्मल वाले में क्या था कि इससे पहले आपने अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड दोनों केस देखे। तो उस केस में क्या था कि अर्थ सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे थे, ठीक है, वो वाला केस था। अब क्या है कि 90 डिग्री एंगल पे नहीं फेंके, किसी एंगल पे अपन फेंक रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट उस पर चलते हैं। वैसे आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली डायग्राम में बना लेता हूँ इसका। डायग्राम अगर हम इसका बनाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, क्योंकि वो 2D में होता है, ठीक है। हमने क्या किया, किसी पत्थर को इस तरह से फेंका सरफेस से, तो वो कुछ इस तरह का मोशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखना चाहें, इसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी वो क्या थी? u थी। ओरिजिन से जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी? u थी। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके स्पर्शरेखा यानी कि टेंजेंट की डायरेक्शन में। और एंगल कितना हो गया? सपोज करिए वो थीटा एंगल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे क्या देखना है? यहाँ से मुझे देखना है कि जब ये मूव करेगा यहाँ से, तो मूव करते 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 क्या होता है, एक तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, ठीक है। ये क्या होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक की, ये इसे हम कहेंगे कैपिटल एच, जो क्या होगी इसकी मैक्सिमम हाइट, यानी कि हाइट को एच से लेते हैं तो ये क्या होगी? मैक्सिमम, ठीक है। दूसरा, जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो ये टोटल जो इसकी डिस्टेंस होती है ना, इसे क्या कहते हैं? रेंज यानी कि परास। ये क्या होती है? रेंज यानी कि परास होती है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी टाइम टी की हम बात करें, किसी टाइम टी के अगर हम देखें, तो यहाँ पे क्या होगा? मुझे एक पॉइंट मिलेगा यू एक्स और यू वाई, यानी कि दोनों इसकी वेलोसिटीज होगी। क्योंकि देखिए यू क्या है? प्लेन में है, तो इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, इसका वाई कंपोनेंट भी होगा। तो यहाँ जो इसमें वेलोसिटी, मुझे वेलोसिटी का अगर मैं देखना चाहूँ तो वेलोसिटी क्या होगी? यू एक्स और यू वाई। सिमिलरली अगर इसके पॉइंट देखना चाहूँ तो क्या होगा? एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई का मतलब क्या हुआ? ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो गई वो कितनी हो गई? एक्स डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो क्या होगी? इसकी वाई डिस्टेंस हो गई, ठीक है। वाई डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो मुझे क्या करना है अब इसके अंदर? सबसे पहले मुझे निकालना कि इसका जो पथ है, इस पथ का इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो जब इस तरह के अगर आप 2D वाले क्वेश्चन करते हैं, तो 2D वाले जब क्वेश्चन करते हैं तो इसमें एक चीज का आप ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है? कि इसको सोल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक्स वाले को एक्स में सोल्व कर लीजिए और वाई वाले को वाई में सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस इक्वेशन की, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अगर हम बात करें किसकी, इसका इक्वेशन कैसी होगी, तो उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? 2D मोशन है तो एक्स डायरेक्शन को अलग तरह से सोल्व कर लीजिए, वाई को अलग लीजिए, ठीक है। तो दो है, तो पहले मैं चलता हूं एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। जब एक्स डायरेक्शन की बात करता हूं तो उसमें क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ या एक्स डायरेक्शन के अंदर मेरा इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए, अगर मान लीजिए मुझे एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो ये तो क्या है? v, जो u है मेरी, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब मुझे इसको x कंपोनेंट लेना है इसका, तो x कंपोनेंट लूंगा तो इस तरफ लाऊंगा तो क्या होगा? अगर मैं ये डायग्राम आप फिर से बना देता हूँ थोड़ा सा, है ना। ये मेरा u है, ये एंगल थीटा है, इस तरफ लाऊंगा तो क्या बनेगा? u कोस थीटा। इस तरफ लाऊंगा तो क्या बनेगा? u साइन थीटा, ठीक है। u कोस थीटा, u साइन थीटा इधर बनेगा वाई डायरेक्शन में, u कोस थीटा किधर बनेगा? x डायरेक्शन में। तो कुल मिला के x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u कोस थीटा, जिसको मैं ux कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, अब आप इसको आपने फेंक दिया है, तो फेंक देने के बाद क्या, जब ये क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल मूव जो कर रहा है, इसमें कोई एक्सेलरेशन है क्या? कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जो आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी उसी से ये क्या कर रहा है? आगे मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन जो होगा एक्स डायरेक्शन में वो कितना हुआ? 0 हुआ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज कर लीजिए टाइम कितना लग रहा है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इस वाले पॉइंट तक, है ना। ये कोई पॉइंट पी हमने लिया है, इस पॉइंट तक पहुँचने में टाइम कितना लगा इसको? टाइम टी लग रहा है, ठीक है। तो टाइम मेरे पास कितना है? टी टाइम है। तो इस केस के अंदर मुझे क्या निकालनी है इसकी? ये देखना है कि ये x जो होगा वो कितना होगा, ठीक है।
तो अगर x निकालना चाहूँ, मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस जो कितनी है, x है, ठीक है, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो वो कितनी हो जाएगी, तो आप देखिए जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, t और s हो, फॉर्मूला कौन सा होता है, तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उससे हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू यू एक्स, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ s इन डायरेक्शन ऑफ x, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, x के बराबर है। यू एक्स कितना हो गया, u कोस थीटा इंटू टी, एक्स कितना 0, तो ये टर्म आएगी नहीं, तो पहले इक्वेशन मेरी क्या बन गई कि x इक्वल टू क्या बन गया, x इक्वल टू बन गया u कोस थीटा इंटू टी, ठीक है। अब आते हैं इन y डायरेक्शन, ठीक है, पूरा लिख देते हैं इन y डायरेक्शन या y एक्सिस में। तो y एक्सिस में क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जो है मेरी u y वो कितनी है, u साइन थीटा है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में, देखिए बताइए, पार्टिकल किधर जा रहा है, y का मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और g किधर होता है, g ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि नीचे की ओर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना हो जाएगा, माइनस जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन लग रहा है इस केस में, ठीक है। दूसरा, उसके साथ में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, टाइम टी के अंदर जो इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी की है, वाई डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो वाई डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो आप देखिए इसमें कुल मिला के क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन, कि इसी फॉर्मूले को यूज कर लूँ, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी या ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। तो y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस जी रह रहे हैं, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन देखिए कि यहाँ पे जो t है वो क्या है, मेरा वेरिएबल है, वो क्या है, वेरिएबल है, ये चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ में, ठीक है, पहली चीज। तो अब मुझे इक्वेशन किस में चाहिए, इक्वेशन चाहिए मुझे x y और थीटा में, या फिर इनिशियल जो हमारे पास है उसके अंदर वेलोसिटी है ना। अपन जब भी इक्वेशन निकालते हैं किसी पथ की, तो वो किस में होती है, x y और एक कांस्टेंट हो सकता है कोई भी a, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन का मेन जो अपन कह सकते हैं रूप होता है, वो कैसा होता है, इस तरह का होता है। तो x y और a क्या होता है, ये होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले केस के अंदर ये हो रहा है कि t भी है y है, इधर क्या आ रहा है, x है और t, तो t को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, t को एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना बन रहा है, u x अपॉन u कोस थीटा, ये वाली वैल्यू आप क्या करिए इसमें रख दीजिए। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इक्वल टू बन जाएगा u साइन थीटा, ठीक है। उसके साथ में t की जगह आप रखिए u x अपॉन u कोस थीटा माइनस 1/2, इसको मिटा देता हूँ एक बार ताकि बराबर चले, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर दैट मीन एक्स स्क्वायर अपॉन यू कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो कुल मिला के u से u कैंसिल आउट, तो क्या बन गया, x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गई मेरे पास, ये इक्वेशन बन गई y की इक्वेशन, जो कैसी बन रही है, पैराबोला की इक्वेशन, यानी कि परवलय की समीकरण बन रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, ये हो गया y और x में रिलेशन। तो y इक्वल टू क्या बना, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गई मेरे पास पथ की समीकरण, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, पथ की समीकरण है ना, पथ की समीकरण, इक्वेशन ऑफ पाथ, किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन हमने उधर लिख दी, वहां पे कोई दिक्कत यहाँ तक, वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट वाले इक्वेशन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका कितनी ये रेंज पे जाएगा, कितनी इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, कितना इसको टाइम लगेगा, यानी कि वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ से फिर से मिटा देता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन है बस उसको लिखे रहने देनी है अपने को, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास दोनों है, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम किसके ऊपर,
नेक्स्ट आते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, ठीक है। किस पे आते हैं? मैक्सिमम हाइट निकालना। अब आप देखिए, उसको भूल जाइए इस डायग्राम को। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है? हाइट का मतलब किस डायरेक्शन में? तो वाई डायरेक्शन में कैसे मोशन हो रहा है? इस तरह से। अगर वाई डायरेक्शन के मोशन को अगर मैं देखूं, एक्स को भूल जाऊं, तो क्या हो रहा है? पत्थर ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है। तो ऊपर जाके नीचे आ रहा है, इसका मतलब जैसे ही आपने आपने यहाँ से यू वाई वेलोसिटी से ऊपर भेजा है, तो जैसे ही मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, ये क्या है हमारे पास? अगर इसकी हाइट कितनी है? ये एच जो मैक्सिमम है, ठीक है, इसको एच ही दे देते हैं। मैक्सिमम बार बार लिखेंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा, उसको नॉर्मल एच से दे देंगे। तो अगर ये एच क्या है? इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पे जैसे ही ये पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी जीरो। क्योंकि जब तक ये वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तब तक ये क्या करेगा? ऊपर की ओर मूव करता रहेगा। तो कंसेप्ट क्या है हमारे पास? इस वाले कंसेप्ट में आएंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी? मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट में क्या है? यू वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यू वाई इक्वल टू जीरो होगा, तो उस केस में आपकी एस वाई है वो किसके बराबर होगी? एच के बराबर होगी। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दी हुई है, तो कौन सा कंसेप्ट लगाएं? जिसमें यू यानी कि प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, दूरी और एक्सेलरेशन दिया है, कौन सा केस हो जाएगा? थर्ड वाला इक्वेशन। थर्ड वाली इक्वेशन क्या होती है? वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए एस वाई। सारी इक्वेशंस में वैल्यू रख दीजिए। ये कितना हो गया? जीरो स्क्वायर यू कितना है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एस कितना है? एच। फाइंड आउट क्या करना है मुझे? एच फाइंड आउट करना है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इस तरह भेज देंगे तो यू स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। बड़ा सिंपल सा, ठीक है। ध्यान क्या रखना है इनको सोल्व करते टाइम? सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। 1 मिनट के अंदर आप सॉल्यूशन निकाल दोगे। बस आपको क्या पता होना चाहिए? कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब अपन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मतलब वाई वाले को कंसीडर करें। वाई में गति कैसी हो रही है? ऊपर नीचे गति हो रही है, ठीक है। एक्स वाली गति की बात करेंगे तो कैसी हो रही है? लीनियर। दोनों ही लीनियर मान के दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिल गया? ये वाला, ठीक है। एक्स एक्सिस में भी क्या मान लीजिए? लीनियर। वाई में भी क्या मान लीजिए? लीनियर, यानी कि एक रेखा में गति मान लीजिए। देन उसके बाद में सब इक्वेशन सोल्व करके मिक्स कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो एच इक्वल टू कितना हो गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले केस में। अगला केस क्या है? अगला केस ये है कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा। क्या लगा? कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मुझे टाइम कितना लगा। जैसे हम क्या बोलेंगे? ओडियन काल, यानी कि क्या करेंगे? प्रोजेक्टाइल जो टाइम होगा उसकी हम बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो वो आ गया मैक्सिमम, अपन ने क्या निकाल ली, ठीक है। मैक्सिमम क्या निकाल लिया? मैक्सिमम हमने हाइट निकाल ली। अब हम चलेंगे ओडियन काल। ओडियन काल को, ओडियन का मतलब फ्लाइट भी कह सकते हैं ना, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हैं उसको। तो ये क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो वो कितना होगा उसकी बात मैं करता हूँ। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं क्या करूँ कि देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तब ये क्या कर रहा है? जीरो से यानी अर्थ सरफेस से एच तक पहुँचा। फिर अगले में क्या करेगा? जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा पार्टिकल, तो फिर ये क्या करेगा? नीचे यहाँ तक पहुँचेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसका टाइम निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि नीचे से ऊपर जाने वाला जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कुल मिला के क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम निकल जाएगा। कितनी देर तक वो उड़ता रहा, कितनी देर तक वो क्या हुआ? हवा में रहा, ठीक है। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक? चलिए, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं? वाई एक्सिस वाले को, मतलब आप एक एक से चलिए तो अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा। अब जब मुझे ऊपर वाले के टाइम की बात करनी, तो इसका मतलब वाई एक्सिस की बात करनी, तो वाई एक्सिस वाले में आ जाओ, उसको भी साइड में रहने दो। क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन ये मेरे पास है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो मेरी एच है, ठीक है, हाइट जो है, मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, है ना, उसको डिस्टेंस से लिख देता हूँ। जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, कितनी कर रहा हूँ? एच के बराबर कर रहा हूँ। वो कितना है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये मुझे गिवन है, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है मुझे कि यहाँ से जो मैंने टाइम इसको मान रहा हूँ मैं t1 मान रहा हूँ। ये t1 जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, है ना, ये टाइम t1 लगा। इधर वापस इसको नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है? t2 लग रहा है। तो ये जो t1 टाइम लगा इसमें पहुँचने में, वो टाइम जो है कितना होगा, ठीक है। तो ये t1 टाइम में क्या हो रहा है? t1 टाइम में यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुँच रहा है। तो अब मुझे इन चारों का यूज करके इक्वेशन बनानी, तो कौन सी हो जाएगी बताइए? देखें, एस है, यू है, ये है। अच्छा एक और भी हो सकता है, क्या हो सकता है? सिंपल तरीके से कि यू वाई भी पता है मुझे, वो कितना है? जीरो है, ठीक है। यू वाई भी पता है, वो कितना है मेरे पास? जीरो है। तो उससे भी मैं निकाल सकता हूँ यू वाई क्या, सॉरी वी वाई, ठीक है। यू वाई ये हो गया, वी वाई जीरो हो गया।
डिस्टेंस ये हो गई, ए मुझे गिवन है, टी मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकाल सकता हूँ बताइए सिंपल तरीके से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 a y, और जो आपने दूरी तय की है, अच्छा इसमें से सॉरी वो निकलेगा, टी निकालना ना मुझे, टी वाले में फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूले का यूज करता हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, यू वाई इक्वल टू सॉरी वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी या टी, है ना, सबकी वैल्यू रख दीजिए। यू वाई कितना है 0, वी वाई कितना 0, यू वाई कितना है यू साइन थीटा, प्लस ए कितना है माइनस का जी, प्लस टी कितना है T1। तो T1 इक्वल टू क्या हो गया, T1 इक्वल टू हो गया मेरे पास u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, u साइन थीटा बाई जी कितना है, ये टाइम है जाने का ऊपर, और यही टाइम क्या होगा वापस आने के इक्वल। ठीक है, तो टोटल जो टाइम उड़ियन काल होगा मेरा, उड़ियन काल, जिसे मैं क्या कहूँगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना हो जाएगा, जिसको मैं कैपिटल टी से अगर करता हूँ डिनोट, तो T1 प्लस T2 का इक्वल, ये दोनों क्या है इक्वल है, तो कुल मिला के क्या हो गया 2u साइन थीटा बाई जी, ये किसके बराबर हो गया। ठीक है, इससे निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। दूसरा फॉर्मूला अगर लगाना चाहो कौन सा, जो डिस्टेंस वाला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, तो उसके लिए आपको इससे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, पर क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा सा दिखता है ना, इसलिए वो सॉल्यूशन करना उसमें हालांकि आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप दोनों से ही कर सकते हो। बस आपके पास क्या है, मैंने आपको क्या बताया, जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन से आप कैसे ही निकाल लो, आंसर लास्ट में क्या आना सेम ही आना। तो ये उड़ियन काल हो गया, उड़ियन काल कितना हो गया t इक्वल टू मेरे पास हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास उड़ियन काल हो गया इसका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम वैसे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलें। मैक्सिमम हाइट अपन ने फाइंड आउट कर ली, उड़ियन काल हमने फाइंड आउट कर लिया, अब क्या बची है इसकी रेंज बची है। ठीक है, रेंज बची है, तो रेंज में चलते हैं। तो रेंज में जब चलते हैं तो अब रेंज किस डायरेक्शन में होगी, एक्स में है या वाई में। सबसे पहले आपको जो निकालना वो देखो किस डायरेक्शन में है। रेंज का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्या है एक्स डायरेक्शन में है। जब एक्स डायरेक्शन में है इसका मतलब कौन से फॉर्मूले में यूज करना है, एक्स वाले फॉर्मूले में। अब एक्स वाले फॉर्मूले में आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, रेंज आर के इक्वल हो गई। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है उड़ियन काल टी के बराबर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना लगा उड़ियन काल टी के बराबर, यानी कि जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके बराबर। तो कुल मिला के अब आपके पास ये तीनों चारों इन्फॉर्मेशन है, इससे आप निकालिए। तो एस यू ए और टी में रिलेशन कौन सा है, सेकंड वाला रिलेशन है ना। तो ठीक है, इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ठीक है, तो r इक्वल टू यू कितना है u कोस थीटा, टी का मतलब उड़ियन काल। ठीक है, प्लस ये कितना है 0, तो इसको छोड़ दीजिए। उड़ियन काल की यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या करो वैल्यू रख दो, कितनी है 2u साइन थीटा, तो रख दी 2u साइन थीटा बाई जी, मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई जी, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ r इक्वल टू, इसको यहाँ से ले जाएंगे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी इसकी रेंज, यानी कि मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात क्या है, इसमें कुछ इक्वेशन आपको पूछ कह सकते हैं कि अब देखिए सारी की सारी इक्वेशन किस में बन रही है, साइन थीटा वाली इक्वेशन में बन रही है। तो दूसरा क्या है कि अब आपको पूछेंगे कि जब कौन से थीटा के ऊपर, अब आप देखिए कौन से थीटा के ऊपर मैक्सिमम जो हाइट रहेगी, तो क्या होगा साइन 90 पे, है ना।
साइन थीटा किस पे होता है मैक्सिमम, साइन 90 पे होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो इस केस में कितना हो गया कि अगर आप इसको क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे, यानी कि ये एंगल क्या होगा, ऐसे फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और जाता भी है। ठीक है, तो कितना होगा, u²/2g हो जाएगा और मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, इसमें भी क्या है, साइन थीटा आ रहा है, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा इस वाले केस में अंदर भी, इस वाले केस के अंदर भी क्या, t = 2u sin थीटा जी। तो उड़ियन काल मैक्सिमम कितना हो सकता है, थीटा = 90 डिग्री के ऊपर। फिर से आगे आ जाइए आर वाले केस में, आर मैक्सिमम कहाँ हो सकती है, तो यहाँ क्या आ रहा है, साइन 2 थीटा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। तो 90 के बराबर होने का मतलब 2 थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90, तो थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। तो अगर आप इसको 45 डिग्री पे फेंकते हैं तो क्या होगा, आर क्या होगी इसकी, मैक्सिमम। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, आर जो मैक्सिमम होगी वो कहाँ होगी, थीटा = 45 पे कितना होगा, u²/g होगा। ठीक है, अब ये चीजें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, तो थीटा पर डिपेंड, हर कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है। एक बार अगर आपने वेलोसिटी फिक्स कर ली, उसके बाद भी ये आपका कांस्टेंट है, तो आप किस डायरेक्शन पे फेंक रहे हैं, कितने एंगल से फेंक रहे हैं, इस एक्स एक्सिस से, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, उससे, उस पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। तो मेनली क्या है, आपको ये फॉर्मूले जो है पता होने चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, और याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, ये सिर्फ डायग्राम दिमाग में रखो कि इसमें डायरेक्शन इनिशियल कितनी है, इसमें कितनी है, बाकी सब आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी मिटा देता हूँ, क्योंकि मैं ये एंगल पे जो डिपेंडेंसी हो तो आप अपने आप ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारा पहला फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, कौन सा, वो वाला जो फॉर्मूला है, y = x tan थीटा माइनस gx², ये वाला, इसको मैं अगर r में कन्वर्ट करना चाहूँ, किसमें कन्वर्ट करना चाहूँ, r में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, r और x में मुझे अगर ये इक्वेशन लानी है ना, कई बार ये पूछ ली जाती है आपसे, तो मैं उसकी बात करता हूँ कि r और x में इस इक्वेशन को मैं कैसे ला सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए r बराबर क्या होता है हमारे पास, r बराबर अगर मैं देखूँ तो r बराबर क्या होता है, ये u² sin 2 θ/g। ठीक है, दूसरा मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 2u² sin थीटा cos θ/g, है ना, ये दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, अब उस इक्वेशन को मैं वापस सोल्व कर रहा हूँ, एक बार अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरा इसका काम हो गया है, इसका मुझे अब ज्यादा यूज करना नहीं है। तो ये इक्वेशन है मेरे पास कि y = x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos² थीटा। मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन में से x tan थीटा को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा, g, एक x बाहर चला गया तो x बचेगा। ठीक है, साथ में 2u², यहाँ क्या आ रहा है, cos² थीटा। अब इसमें से आपने tan कॉमन लिया है, ठीक है, तो tan कॉमन लिया, इसका मतलब tan से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो tan से डिवाइड करोगे तो कुल मिला के क्या होगा, tan से डिवाइड करेंगे तो tan क्या होता है, sin θ/cos थीटा। ठीक है, tan बाहर ले लिया आपने, तो बाहर कब ले सकते हो, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 10 ये तो बाहर चला गया, तो ये क्या बचा, डिवाइड में 10, डिवाइड में 10 होने का मतलब डिवाइड में क्या बचा, sin θ/cos थीटा, एक कोस कैंसिल, तो कुल मिला के क्या बचेगा यहाँ पे, sin थीटा और cos थीटा बचेगा। ठीक है, अब ये क्यों किया, क्योंकि मुझे इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, r बनाने के लिए मुझे sin और cos दोनों चाहिए मल्टीप्लाई में ना, इसलिए। ठीक है, तो x tan थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस gx/2u² sin² थीटा, तो ये देखिए किसके बराबर बन जाएगा, 2u² sin² क्या, 2u² sin थीटा cos θ/g, ये किसके बराबर है, r के। तो अगर मैं यहाँ से इसको देखूं, ये किसके बराबर हुआ, 1/r के, तो ये क्या आ गया, 1/r। ये इक्वेशन आपको कई बार एग्जाम में दी जाती है कि ये इक्वेशन दे देंगे, या फिर कह देंगे ये इक्वेशन जो है उसमें से किसी में r ऊपर कर देंगे, किसी में उधर कर देंगे, कौन सी इक्वेशन सही है प्रोजेक्टाइल के लिए वो फाइंड आउट करिए, या पूछ लेंगे x और r में, x, r और y में जो है रिलेशन क्या होगा, तो ये रिलेशन इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे और भी रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को बनाने में, हमें क्या करना है, जो हमारे 4 फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले अपने को पता होने चाहिए, जो 5 मिनट का काम है निकालने के लिए, देन उसके बाद हम आगे इसका सोल्यूशन करते जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है इसके अंदर एक क्वेश्चन और मैं ले लूंगा इसी के फॉर्मूले से, कि सपोज करो कि ये जो क्वेश्चन दिया जाता है आपको, है ना, ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन इस तरह से देवे कि ये प्रोजेक्टाइल जो है अब सरफेस से नहीं हो गए, कहाँ से हो,
भाई इसमें दो तरह के हो सकते हैं क्वेश्चन। एक तो क्या है, ये तो कौन सा हुआ, अर्थ सरफेस से जब ओपन कर रहे हैं, इनको लिख लिया होगा आपने, इसको मिटा रहा हूं मैं। दूसरा बना सकते हैं कि अगर ऑलरेडी बिल्डिंग पे आप खड़े हैं और वहां से अगर आप क्षैतिज फेंकते हैं, उस केस में क्या होगा, है ना। ये दूसरा केस ऐसा भी बना सकते हैं प्रोजेक्टाइल का। तो मैं उस केस की बात करूंगा जब आपके पास क्या हो सॉरी, अगर किसी आप खड़े हो सरफेस पे और वहां से अगर आप फेंकते हो क्षैतिज दिशा में, उस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन क्या है कि ये आपके पास कोई हाइट पे बिल्डिंग पे कोई हाइट थी, या सॉरी उल्टा बोल गया, किसी h हाइट की कोई एक बिल्डिंग थी, ठीक है। उससे क्या किया आपने, क्षैतिज दिशा में क्या किया आपने, u वेग से किसी पत्थर को या किसी भी उसको फेंका, है ना। आप अगर किसी को ऐसे फेंक रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इस तरह से नीचे आएगा, ठीक है। ठीक है, फेंका किस डायरेक्शन में आपने, अगर ये इसको ऐसे माने तो ये हमारी एक्स डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई, वाई, यानी कि माइनस वाई डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, या इसको कैसे कह सकते हैं, इस तरह से ये गति कर रहा है ना। तो अब हमें क्या देखना है, सरफेस पे आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी जो वहां पे थीटा एंगल पे थी, अब थीटा एंगल पे नहीं होगी, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, यू से। इस केस के लिए अगर मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो वो इक्वेशन मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा उसकी बात है ना। तो ये क्या होगी मेरी, यहाँ से यहाँ तक की ये तो हो जाएगी रेंज, ठीक है। ये क्या होगी इसकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक गिरने में इसको तो टाइम लगेगा, उससे क्या बोलेंगे, उड़ीयन काल। तो ये मुझे वापस फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब भी 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है तो एक्स की अलग इक्वेशन बना दो, वाई की अलग इक्वेशन बना दो, अपने आप सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ, एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यू एक्स जो है मेरा कितना है, यू, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, फिर से 0, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। वाई डायरेक्शन की बात करूं, ठीक है, वाई अगर डायरेक्शन की, तो मेरा यू वाई कितना है, 0। अब यू वाई 0 क्यों है, क्योंकि हमने फेंका किधर है, एक्स पे फेंका है, ठीक है। यू वाई कितना हो गया, 0, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ए वाई कितना है, -g, हाँ। ये इन्फॉर्मेशन निकालना इंपॉर्टेंट है और बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, ठीक है। टोटल जो हाइट आ रही है मेरे पास, यानी कि वाई डायरेक्शन में जो आ रही है, टोटल वाई जिसको कह सकता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है मेरे पास, h है, ठीक है। किसी पॉइंट की मुझे इक्वेशन निकालनी है, किसमें निकालनी है, ये कोई पॉइंट किसी टाइम t पर ये यहाँ पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ पहुँचता है तो ये मेरे पास कितनी हो गई, x के इक्वल हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो होगी वो किसके इक्वल होगी, y के इक्वल हो गई। तो मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, इक्वेशन निकालनी है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ वो आप देखिए इसमें, ठीक है। क्षैतिज वाला जो है उस केस की बात करते हैं, चलिए, ठीक है। ये y की जगह क्योंकि ये माइनस वाई ले लेते हैं ना, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में आ रहा ना, तो क्या ले लेते हैं इसको, -y ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको स्टार्ट करता हूँ मैं इक्वेशन को। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास क्या आ गया, अच्छा ये y वाली डायरेक्शन थी ना, y वाली में इसको -y लीजिए, और इधर मुझे अगर दूरी लेनी है तो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो मुझे x और इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन फाइंड आउट करना है तो मैं किस तरह से फाइंड आउट करूंगा वो देखते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ x वाली केस में। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, t टाइम में, टाइम कितना ले रहा हूँ, t। तो t टाइम में x कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी है, u, टाइम कितना लगा, t, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन कितना 0, तो साथ वाला केस क्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। तो s बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो a कितना है 0, तो वो वाला पोर्शन इसमें आएगा नहीं। तो x बराबर कितना हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। बार बार वो, अब मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, इधर आते हैं y में इक्वेशन बनानी है। तो y में क्या हो जाएगा, -y, है ना, इक्वल टू, अब क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फिर से 0, तो कुल मिला के क्या बना मेरे पास, u बाई टी, वो हो गया 0, बचा क्या, हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। क्या बचा, हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के y इक्वल टू कितना हो गया, -12 gt स्क्वायर हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे क्या देखना है, इक्वेशन किसमें बननी चाहिए, इक्वेशन बननी चाहिए x और y में। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब t को एलिमिनेट करना है, t इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन u रख दीजिए इसके अंदर। तो -12 g, ये कितना हो गया, x अपॉन u स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ, ठीक है, g, ये u है ना, 4 नहीं है, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो ये मेरी इक्वेशन क्या बन गई, फिर से
इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन ही बन गई। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसके लिए इक्वेशन बन गई। जब मैं किस तरह से फेंक रहा हूँ, क्षैतिज के लिए, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस का हाफ जी एच स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको उससे कैसे सोल्व कर सकते थे, उस वाले इक्वेशन को, उसमें क्या रहा था, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, है ना। तो टेन थीटा, और हम इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल अगर एंगल देखें तो कितना है, एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल है। तो जब आप टेन थीटा जीरो रखेंगे तो आपके पास लास्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये नीचे क्या आ रहा था कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर आ रहा था, कोस में आ रहा था, जो भी आ रहा था कोस में आ रहा था वो ना। तो कोस जीरो कितना हो जाता है, 1। तो इक्वेशन आपके पास क्या मिल जाएगी, सिमिलरली ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस में आते हैं। ठीक है, अच्छा एक गलती आप और क्या कर सकते हो, देखो ये कर सकते हो कि अगर आपने माइनस वाई डायरेक्शन लिया है, ठीक है, माइनस वाई डायरेक्शन, अगर ये मान लीजिए वाई डायरेक्शन ले रहे हैं तो वाई में क्या आ रहा है, नीचे, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो जी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ मत करिए, आप गलती मत करिए वो चीज़, आप सीधी सीधी क्या ध्यान रखिए, आप भी ध्यान रखिए कि आप जो डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब वाई क्या है, अपन किस में चल रहे हैं, इसमें वेक्टर क्वांटिटी में चल रहे हैं। तो वेक्टर का मतलब वाई क्या लीजिए, माइनस के अंदर ले लीजिए, फिर उसके बाद आप इस इक्वेशन को सोल्व करिए। ठीक है, ये पहला आ गया हमारे पास। अब इसके साथ क्या आ सकता है, इसके साथ आपको पूछा जा सकता है टोटल मिला के जो है उड़ीयन काल कितना होगा। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेंज कितनी होगी, ये सारी चीजें हमें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट। अब मैं देख लेता हूँ उड़ीयन, पहले देख लेते हैं वे कितना होगा, है ना। पहले क्या देख लेते हैं कि सपोज करिए कि जब ये यहाँ पहुंच रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसके कंपोनेंट क्या होंगे, वी एक्स होगा और वी वाई होगा। तो मुझे अगर वी एक्स निकालना है यहाँ पे, वी एक्स का मतलब है टी टाइम बाद के अंदर क्या निकालना, मुझे टी टाइम बाद के अंदर मुझे निकालना है इसकी वेलोसिटी। तो वो कितनी हो जाएगी, वी एक्स बराबर इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और एक्स की फॉर्म में अगर मुझे निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, एक्स की फॉर्म में निकालूंगा तो, या टी की फॉर्म में निकालूंगा तो वो हो जाएगा मेरे पास टी की फॉर्म में निकालूंगा तो हो जाएगा यू प्लस ये कितना हो जाएगा 80। तो 80 में ए कितना हुआ, 0, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो v बराबर क्या हो गया, u। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, x डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा, v बराबर हमेशा क्या रहेगा, u में रहना भी चाहिए। जब एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कितना हो गया, कांस्टेंट। इस वाले केस में आऊंगा तो क्या हो जाएगा, इस वाले केस में अगर मुझे टी टाइम बाद में वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, वी वाई बराबर क्या होगा, यहाँ से देखिए वी वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, वी वाई बराबर हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई, यानी कि माइनस जी टी। तो ये मेरे पास क्या होगी, इक्वेशन होगी टी टाइम के बाद में। ठीक है, अब मुझे टोटल वेलोसिटी पूछे वी, तो वी क्या होता है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रूट। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, कंपोनेंट में वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, तो इसका मॉड्यूलस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मैं इसकी टोटल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का निकालते हैं। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट का पूछ लिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का पूछ लिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, यानी कि ये वाला, ये टोटल इसमें टाइम कितना लगा। तो ये वाला कौन सा केस लेते हैं, फिर से अपन मैक्सिमम हाइट आपको दे रखी होगी इस क्वेश्चन में, है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वाई वाले में चलना है अपने को, तो वाई वाले में चलना है तो टी इक्वल टू कितना लेना है, ये। ठीक है, और वाई में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो कितनी लेनी है, एच लेनी है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन की हुई है तो उससे देख लीजिए। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड वाले फॉर्मूले से यू वाला कितना है, 0, यू वाई कितना है, 0, फिर प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो टी कौन सा लेना है, ये वाला, तो टी स्क्वायर। तो कुल मिला के टी बराबर कितना हो गया, टी बराबर हो जाएगा 2g बाई एच रूट में कितना आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 2h बाई जी जो है रूट के अंदर, ये क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ये कितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, रेंज निकालनी है। तो रेंज के लिए किस में जाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में, मतलब आप सिंपल चलते जाइए, अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा। इसके अंदर किस में जाना है, एक्स एक्सिस में। जैसे एक्स एक्सिस में जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स एक्सिस में मुझे क्या निकालना है, ये डिस्टेंस कितने टाइम में, कि टी टाइम में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एस क्या हो जाएगा, जिसको मैं आर से डिनोट करूंगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, आर बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी, टी कितना है,
चलो इसको एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूँ ये, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ए तो जीरो तो उसको छोड़ना ही है अपने को, तो कुल मिला के यू एक्स कितना हुआ, यू ये कितना हो गया 2x/g, ये रूट में लिख दिया, तो कुल मिला के क्या हो गया इसका आंसर, यही मिल जाएगा आपको 2u²h/g, किसमें, रूट के अंदर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा r की वैल्यू, तो यहाँ लिख देते हैं ओडियन काल कितना हो जाएगा 2h/g, ठीक है, ये हो गया ओडियन काल। और इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 2u²h/g, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अब आप कहोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्यों निकलवाई, उसमें तो निकलवाई थी भाई, इसमें तो ऑलरेडी आपको हाइट दे रखी है कि एक बिल्डिंग है इतनी हाइट पे, उसको वहां से फेंका जाता है, तो इसका मतलब एच ऑलरेडी दे रखी है, तो वो मैं यहाँ पे निकालनी नहीं है, ठीक है। अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन कैसे भी दे दे, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन कराने का ये इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि ऐसा क्वेश्चन है वो सिंपल नहीं देकर ऐसा क्वेश्चन कई बार दिया जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी करीब करीब अपना टाइम हो चुका है, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए इनको, सॉल्यूशन करने का तरीका। अब देखो मैं कई सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि ये जो है एंगल यू पे नहीं होके मैं इसको एक एंगल पे फेंकता हूँ थीटा पे, अब आप निकालिए, तो क्या करोगे, इसको यू साइन थीटा और यू कोस थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए यहाँ से, तो इक्वेशन क्या होगी, कैसी भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, लेकिन नॉर्मली ये वाला केस और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उस पर नहीं जाना अपने को यहीं तक ही सोल्व करना है कि अगर क्षैतिज में हो, अगर मान लो आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये एंगल है तो एंगल पे आप देख लीजिए, उधर जाएंगे तो साइन थीटा में, इधर जाएंगे तो कोस थीटा में, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। इस बात ध्यान क्या रखना है, क्योंकि नीचे आ रहे तो वाई जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, बस ये एक इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ये वाला, बाकी सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। बाकी इक्वेशन आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, 3 हमारी इक्वेशन है, उन तीनों इक्वेशन से ये सारी की सारी चीजें सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इन पे जो है हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लस इनके आपस में रिलेशन क्या हो सकते हैं वो चीजें देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।